हम सब चाहते हैं कि इस दुनिया में और इस जमीन के लोगों को ये दिखा सकें कि हम काफी दूसरों से मुख्तलिफ हैं। अब वो जहानत में, फीचर्स में मुख्तलिफ हो सकते हैं और सबको अच्छा लगता है कि इसे मुनफरिद और अलग माना जाए। ये तो हो गई हमारी बात, पर इस जमीन पर हकीकत में कुछ लोग ऐसे हैं जो मिलियन में से शायद कोई एक हो। इनको देखकर आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वाकई ही इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर ऐसा है। ये वो लोग हैं जिन्हें कुदरत मिलियन में किसी एक को ही बनाती है और वो अपने इन्हीं फीचर्स की बदौलत पहचाने जाते हैं। मुझे यकीन है कि आप लोगों को इनके बारे में जानने की भरपूर एक्साइटमेंट होगी। इन लोगों में मोस्ट स्ट्रेचेबल मैन से लेकर दुनिया की सबसे डार्केस्ट स्किन वाली लड़की शामिल है। इसी तरह की अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 9, क्वीन ऑफ डार्क मिलिए मैकिम गॉडविच से, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन जानी मानी मॉडल हैं। इसने दुनिया को ये सबक दिया है कि कभी खुद को डार्क स्किन की वजह से इग्नोर ना करो और ना ही कमतर समझो। हो सकता है कि इस डार्क स्किन की वजह से तुमको जाना जाए, जैसे मुझे जाना गया है, और अब वो क्वीन ऑफ डार्क का लक़ब भी ले चुकी हैं और ये इसकी पहचान बन चुकी है। इस मॉडल ने ये साबित कर दिया है कि पिगमेंटेड स्किन फैशन की दुनिया में कन्वेंशनल तरीकों से अपनी खूबसूरती को मजीद उजागर किया और बाकी लोगों के लिए भी शमा रोशन है कि वो इनके स्टेप को फॉलो करें। 24 साल इस खातून को मिलालन की वजह से कोई शेम नहीं है और वो ये दुनिया को बताना चाहती हैं कि इन्हें उस पर काफी फख्र है। इसने एक इंटरव्यू में बताया कि इसे अपने रंग की वजह से तंग किया जाता था, पर वो इन्हीं लड़कियों के सामने मेहनत करती रही और आज जो भी है वो इसी मेहनत का नतीजा है। देखा जाए तो वो इन सब डार्क स्किन लोगों की आवाज हैं जो अपने साथ अपने जैसे और लोगों को भी प्रमोट कर रही हैं और इन्हें एहसास कमतरी से निकाल रही हैं। इन्हें इनके रंग की वजह से क्वीन ऑफ डार्क का टाइटल इनके फैंस ने दिया और उन्होंने ये खुशी के साथ एक्सेप्ट किया। इनका बताना है कि इनका इंस्टाग्राम नेम क्वीन किम है। इनकी नजर में काला मतलब खूबसूरत, काला मतलब बोल्ड, काला मतलब सोना है। उन्होंने बता दिया है कि अफ्रीकन होने के बावजूद वो अमेरिकन मॉडल बनी और कहती हैं कि इंसान जिस भी रंग की स्किन रखता हो इसे इसमें ही कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। नंबर 8, मैन विद स्ट्रेचेस्ट स्किन। ये देखकर आप जरूर हैरान रह गए होंगे कि ग्रे टर्नर, जो कि एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा हुआ जिसमें इसकी स्किन नॉर्मल से कई गुना ज्यादा हद तक स्ट्रेचेबल थी, ये एलर-डेल्सोन सिंड्रोम की एक ही फॉर्म है। पर इसके बावजूद इस इंसान ने दुनिया के सबसे ज्यादा बालों वाले इंसान की तरह मुंह नहीं देखा लोगों का, बल्कि अपनी इस बीमारी को अपने ही अंदाज में इस्तेमाल किया कि लोग इसकी तरफ खींचे चले आए। वो अपनी स्ट्रेचेबल स्किन में ऐसे करता है कि लोग दूर दराज से इसे देखने आते हैं। 9 अक्टूबर 1999 में इसने अपने एब्डोमेन की स्किन को 6.15 इंच खींचा, जिससे इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। जब भी आपको लगे कि आप बूढ़े हो रहे हैं और इसके असरात वाज़ेह तौर पर आपकी स्किन पर जाहिर हो रहे हैं, तो इस आदमी को देख लेना कि ये अपनी लूज स्किन के साथ क्या करतब करता है, ताकि आपको मसला ना हो और ना ही प्लास्टिक सर्जरी का ख्याल आपके दिमाग में आए। नंबर 7, हॉर्न लेडी। 2010 में एक चाइनीज लेडी ज़ैंग वूफेंग ने अपने घर वालों और दोस्तों को हैरान कर दिया और उस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई जब उनके फॉरहेड पर हॉर्न निकल आया। 2010 में ये 101 साल की हो गई थी और तब से आज तक इनके माथे पर बारीक सींग बढ़ता ही जा रहा है। इनके डॉक्टर और घर वालों ने इसका नाम डेविल हॉर्न्स रख दिया है, जबकि ये अभी सिर्फ एक तरफ वाज़ेह था। ये असल में कैरेंटीनियस स्किन ट्यूमर है, जिसमें कभी इंसान की स्किन पर एबनॉर्मल टिश्यूज बनते हैं जो सींग, लकड़ी या कोरल की शक्ल में होते हैं और ये आम तौर पर लोगों में नहीं पाया जाता, पर अक्सर लोग तो इसको रिमूव करवा लेते हैं। ये एक ही जगह पर बनता है और जिस्म के किसी हिस्से में दाखिल नहीं होता, पर इस केस में इस सींग की जगह काफी यूनिक है, जिसकी वजह से खातून ने फैसला किया कि वो इसको अपनाना चाहती हैं और इसके साथ ही अपनी आगे की जिंदगी गुजार रही हैं। इसने अपनी बीमारी को अपनाया और अब लोगों के लिए एक नई मिसाल बन गई है। नंबर 6, द वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन।
दुनिया के कई फीसद आबादी बगैर घरों के जिंदगी गुजार रही है और ये बात नई भी नहीं है कि लोग सड़कों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके सर ढकने को छत नहीं होती। यहाँ इस आदमी के भी यही हालात हैं, जिसमें वो सड़कों पर रहा और 60 साल की जिंदगी वहीं गुजार दी। इसके बारे में मशहूर है कि वो 60 साल से नहीं नहाया और ईरान पर सड़कों पर ऐसे ही रह रहा है, जिसकी वजह से इसके जिस्म पर कई तरह के सिगरेट स्मोक और जानवरों का वेस्ट लगा रहता है। ये जमीन को ही अपना बेडरूम समझकर सोता है, क्योंकि वो जानता है कि किसी दिन इसे भी इसी मिट्टी में मिल जाना है। जिन लोगों को इस पर तरस आता है वो इसे एक छत बनवा देते हैं, जिसमें ये बारिश के दिनों में रहता है। इसके जिस्म की बदबू इस बात को चीख चीख कर वाजे कर रही है कि इसे नहाने की कितनी जरूरत है, पर इसका कोई असर नहीं। ऐसा महसूस होता है कि ये सब वो अपनी गुर्बत की वजह से कर रहा है, वरना फिर इसकी वजह इसकी सुस्ती है। और कुछ पता हो या ना हो, ये एक बात का जरूर ख्याल रखता है कि जब इसके बाल बड़े हो जाते हैं तो वो इनको नीचे से जलाकर कम कर देता है। इसने फैसला कर रखा है कि वो ऐसे ही रहेगा जब तक इसकी रूह इसके जिस्म से जुदा नहीं हो जाती। नंबर 5, एक्सरे गर्ल। मिलियन नताशा डमखीना से, जिनका ताल्लुक रशिया से है। इनका कहना है कि वो अपनी आंखों से बाकी लोगों का एक्सरे विजन देख सकती हैं और इंसान के अंदर तक की चीजों से वाकिफ हो जाती हैं। वो 1 मिनट में डायग्नोसिस बना देती हैं, जो कि एक फिजिशियन से भी ज्यादा एक्यूरेट होता है। कुछ लोगों ने इस बात से इनकार किया और इसे गलत साबित करने की कोशिश की, पर जो जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स और फिजिशियंस इसके पास गए, इनका कहना था कि इसकी ये पावर सच्ची है और इसमें कोई शक नहीं। बाकी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक टेक्निक यूज करती है, जिसका नाम कोल्ड रीडिंग है। फिजिक्स का कहना है कि ये एक काबिलियत है जिसमें लोगों का रिएक्शन देखकर ये लोग अपने जज्बात बनाते हैं। अब ये हकीकत है या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता, पर ये लड़की और इसका दावा वाकई ही यूनिक है और इसकी मिसाल नहीं मिलती। नंबर 4, द सिल्वर मैन। इनसे मिलिए। ये हैं स्टैन जॉन्स, जो कि कई सालों से किसी ऐसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं जिसके बारे में ये किसी को नहीं बताते। इसमें ये क्लोडल सिल्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो आज तक किसी को नहीं पता कि ये किस बीमारी का इलाज कर रहे हैं, पर ये करते करते इनका मुंह बिल्कुल सिल्वर जैसा हो गया है और इसी वजह से ये दुनिया के रेयर इंसानों में से एक हैं। मेडिकल साइंस में सिल्वर के कोई खास फवायद नहीं है, बस थोड़ी सी अमाउंट वॉन्ड हीलिंग में मदद देती है। पर जब हम इसको खाते हैं तब ये जाकर जिगर, मैदे, दिमाग और स्किन में जमा हो जाता है और स्किन का कलर नीला कर देता है, जैसा कि इस केस में स्टैन का है। आगे जाने से पहले आपके लिए एक चैलेंज, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसा 10 सेकंड में कर लेते हैं तो अगले 10 साल आपकी किस्मत अच्छी रहेगी। नंबर 3, द हेयरिएस्ट मैन ऑन अर्थ। अक्सर लड़कों की कम उम्र में यही ख्वाहिश होती है कि इनकी दाढ़ी बड़ी हो। ये तस्वीर देखिए, इसमें कोई चंपैसी नहीं बल्कि यूजिन जॉन है, जिनका ताल्लुक चाइना से है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा बालों वाला इंसान है। इसको एक ऐसी बीमारी है जिसमें इसके पूरे जिस्म पर अनगिनत बाल उगते हैं और तकरीबन 96% इसकी बॉडी को कवर कर लेते हैं, जैसे कि बंदर की होती है। इसके सिर्फ हाथों के पाम और सोल्स पर बाल नहीं है। इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बीमारी की वजह से इनको जितनी शोहरत मिली है, इससे ज्यादा इसी वजह से इसने सफर किया है। अब वो इस तगोदोग में है कि इन सब बालों को निकलवा दें और अपने बचपन के सपने को पूरा करें, जो कि एक म्यूजिशियन बनना है। नंबर 2, द मैन विद नो फैट। अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि इसके जिस्म पर फैट और मसल वेट ज्यादा हो, खास तौर पर इन लोगों को जिनको बॉडी बिल्डिंग का शौक होता है। लेकिन इस केस में इसके फैट के साथ साथ मसल में भी कमी है। टॉम स्टैंडीफोर एक ऐसी बीमारी के साथ जी रहा है जिसका नाम MDP है, जिसकी पूरी फॉर्म लोडेड प्लास्टिक प्रीलेक्टम और सिंड्रोम है। MDP की वजह से इसके बॉडी स्किन के नीचे फैट जमा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये लोग बगैर फैट के ही घूमते फिरते हैं। ये बीमारी बहुत ही रेयर है और आज तक दुनिया में इसके सिर्फ 8 केस ही सामने आए हैं। इसकी बीमारी की वजह से मजीद ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर कॉज करती है और अक्सर इसके हाथ और पाँव इमोबाइल हो जाते हैं और इसके साथ हेयरिंग लॉस होता है और ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। पर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि टॉम अब पैरासाइक्लिस्ट है और 2011 में पैरासाइक्लिस्ट सर्किट रेस चैंपियनशिप में भी रह चुके हैं। नंबर 1 ब्लू आई। आपने शायद इस बीमारी का नाम सुना होगा, जिसका नाम पिबैडलिज्म है।
जिसमें पैदा होते ही इनके बाल सफेद होते हैं। इसकी वजह मेलानिन की कमी है, जिससे मजीद स्किन का पैच भी सफेद हो जाता है और अक्सर फोरहेड ही होता है। पर ये सब देखकर लगता है कि इंसान किसी फैंटेसी स्टोरी में आ गया है। पर अगर इस बीमारी के साथ साथ ऐसा भी हो कि आंख का लेंस ब्लू हो और दूसरी का नॉर्मल हो, तब ये और ज्यादा रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर बन जाता है, जिसका नाम वैट-डेंग बर्ड सिंड्रोम है। इस बीमारी में बच्चों को कॉन्जेनिटल हियरिंग लॉस होता है और पिगमेंटेशन डिफिशिएंसीज होती है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों की ब्राइट ब्लू आईज होती हैं और बाकी लोगों की वन ब्लू आई होती है और इसके साथ स्किन पैच भी सफेद होता है। ये देखने में काफी स्पेशल बच्चे लगते हैं। अगर आपको भी यही लगता है तो कमेंट में बताएं। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर ये आपको पसंद आई तो बाकी चैनल पर वीडियोस भी पसंद आएंगी।